Vethaan channel. வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க குருவே துணை. वेलकम टू ऑल टू द वेदांत चैनल। आज हम देखने वाले टॉपिक है फेलोपियन ट्यूब, बाद में ओवरी, दोनों ऑर्गन हम देखने वाले हैं। ये फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरी दोनों इम्पोर्टेंट है इन ओबीजी में। फेलोपियन ट्यूब हम देखेंगे तो ये यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब है, बाद में ये ओवरी है। आज देखने वाला टॉपिक ये फेलोपियन ट्यूब है, बाद में ये ओवरी है। ये फेलोपियन 4 पार्ट में रहती है। ये इनफंडिबुलम, ये एम्पुला, यहाँ से यहाँ तक एम्पुला, यहाँ से यहाँ तक इसमस है, ये इंटरस्टिशियल पार्ट है। ये चारों पार्ट फेलोपियन ट्यूब में रहती है। ये ओवरी है। ये फेलोपियन ट्यूब स्ट्रक्चर हम देखेंगे अभी। तो फेलोपियन ट्यूब अकर्स एट द 2 कॉर्नर ऑफ द यूट्रस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज यूट्रिन ट्यूब एंड ओविटेक। हम पहले स्ट्रक्चर में देखा है, वो फेलोपियन ट्यूब एट द कॉर्नर, यूट्रस इन कॉर्नर में रहती है। इट इज़ आल्सो यूट्रिन ट्यूब ऐसे बोल सकते हैं। बाद में ओविडक्ट भी, क्योंकि ओवम प्रोडक्शन होने के बाद वो लेके आते हैं ना, इसके लिए ओविडक्ट बोलते हैं। इट अकर बोथ द साइड ऑफ द यूट्रस एंड राइट एंड लेफ्ट साइड में होती है। यूट्रस की साइड में रहती है वो। एंड वन एंड कनेक्ट विद द यूट्रस एंड अनदर अटैच विद द ओवरी, अटैच टू द ओवरी। सिंग अभी देखेंगे तो अभी वन एंड, ये यूट्रस का वन एंड रहती है तो वो ओवरी में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये फिम्ब्रिय पार्ट है। फिम्ब्रिय पार्ट ओवरी में कनेक्ट होती है, मतलब ये इट विल बी व्हेन इट विल बी रिसीव, वो कब वो रिसीव हो जाएंगे तब कनेक्ट हो जाएंगे, बाद में भी फ्री भी हो जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ कनेक्ट होती है, ये परमानेंट अटैचमेंट है। ये इंटरस्टिशियल पार्ट है, यूट्रस के अटैचमेंट होती है। एंड नेक्स्ट, लिगामेंट्स आर सपोर्टेड टू गिव पोजीशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। हम देखा है यूट्रस में 6 लिगामेंट, वो सब लिगामेंट्स फेलोपियन ट्यूब को भी सपोर्ट हो जाती है। आफ्टर ओवम प्रोडक्शन द ओवम रीचेस इनटू द फेलोपियन ट्यूब थ्रू द फिम्ब्रिया। हम फिगर में देखा है ना, ओवम प्रोडक्शन, ओवम ओवरी में प्रोडक्शन होने के बाद फिम्ब्रिया ओवम लेके फेलोपियन ट्यूब थ्रू यूट्रस में, यूट्रस को रीच हो जाती है ओवम। And next, fertilized or unfertilized ovum pass between the tiny hairs in the fallopian tube, then it enter into the uterus. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अगर होती है ओवम का, कहाँ पे, मतलब एम्पुला पॉट में। फेलोपियन ट्यूब में एम्पुला पॉट में ओवम फर्टिलाइज होती है। स्पर्म आने के बाद इफ सपोज फर्टिलाइज नहीं हुआ, ओवम ऐसे रीच हो जाती है यूट्रस के। ये वो फर्टिलाइज्ड ओवम अनफर्टिलाइज्ड ओवम दोनों कैसे पास हो जाती है फेलोपियन ट्यूब में, मतलब टिनी हैस इन द फेलोपियन ट्यूब। टिनी हैस रहती है फेलोपियन ट्यूब में, वो पेरिस्टालिक मूवमेंट जैसा वो चल के यूट्रस में रीच हो जाएंगे। एंड इट इज़ द फर्टिलाइज्ड ओवम फॉर्म्ड ए ज़ाइगोट stage, it reaches to the uterus and let it implant in the fallopian tube itself. It's called ectopic and tubal pregnancy. If suppose fertilized ovum ampulla में fertilized होने के बाद ये zygote फॉर्म हो जाएंगे। zygote फॉर्म होने के बाद ये सपोज ये fertilized ovum यूट्रस को रीच नहीं हुआ तो ampulla में रहती है। तो ampulla नहीं तो इंटरस्टिशियल पीरियड, बाद में ये पीरियड, ये पार्ट्स में रहती है, तब वो फेलोपियन ट्यूब में रहने के टाइम उसका नाम एक्टोपिक और ट्यूबल प्रेगनेंसी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट, फेलोपियन ट्यूब्स इट्स आकार 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर डायमीटर में रहेगी। एंड डिफरेंट ट्यूब इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स में। हम पहले देखा 4 पार्ट्स में, वो इन्फंडिबुलम वो ओवरी के साइड पे, और नेक्स्ट साइड एम्पुला, यहाँ पे फर्टिलाइज होती है ओवम। एंड नेक्स्ट इसमस, एम्पुला का नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पार्ट इसमस। इसमस का नेक्स्ट पार्ट इंटरस्टिशियल पार्ट्स है, ये अटैच्ड विद द यूट्रस पार्ट है। अभी देखेंगे एक बाय एक। फर्स्ट वन इज इन्फंडिबुलम।
Infundibulum, it is a funnel shaped distal end of the uterine tube. ये infundibulum funnel shaped रहती है. Infundibulum it is attached with the ovary. पहले देखा हम फिगर में. It is a distal end of the uterine tube. And it is length, if you are seeing अभी देखेंगे तो इसका लेंथ कितना मतलब 1.25 सेंटीमीटर है. And next it connected to the ovary. Its margins have 20 to 30 fimbriae. तो ओवरी के साइड में कनेक्ट होती है. वो उसके यूट्रिन ट्यूब एंड में फिम्ब्रिए का नाम बोलेंगे. तो वो फिम्ब्रिए के लोब्स कितना रहता है मतलब 20 to 30 रहती है. दिस फिम्ब्रिए कवर द ओवरी. फिम्ब्रिए कवर करती है ओवरी को. आफ्टर द ओवम प्रोडक्शन द फिम्ब्रिए कैच द ओवम सेंड इट टू द यूट्रस. तो ओवम प्रोडक्शन ओवरी से ओवम प्रोडक्शन होने के बाद फिम्ब्रिए ओवर तक कैच करके ओवम फिलोपियन ट्यूब में यूट्रस के जाएंगे. ये मेन फंक्शन है. ओवम कैच करते इन्फंटिबुलम का मेन फंक्शन. एंड नेक्स्ट ampulla, it occurs between the infundibulum and isthmus of fallopian tube. ampulla infundibulum and isthmus के बीच में रहती है. ये पार्ट में fertilization होती है. ovum fertilization occur in this part. Also it half of the length of fallopian tube. fallopian tube में half length इसमें रहती है. And next isthmus है. isthmus, this is a short 2.5 centimeter narrow thick wall part of the uterine tube. ये छोटी है, थिक वॉल्ड है. और नेक्स्ट ल्यूमन देखिएगा तो 1 to 2 मिलीमीटर इन डायमीटर में रहेगी. और नेक्स्ट इंटरस्टिशियल पार्ट है ये नैरोवर. इट इज़ ए नैरोवर पार्ट ऑफ द यूट्रिन ट्यूब 1.25 सेंटीमीटर लेंथ. इंटरस्टिशियल पीरियड ल्यूमन का एंड 400 माइक्रोन्स मीडियली प्रेजेंट होती है. 400 माइक्रोन्स टू 1 mm डिस्टली होती है. एंड फंक्शन देखिए तो fallopian tube फंक्शन का देखिएगा तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस बाय द पेरिस्टालिक एंड म्यूकोसल सिलियरी फंक्शन में ओवम ओवरी से यूट्रस को जाएंगे. एंड नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेम मेथड. एंड फर्टिलाइजेशन अकर एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन रहती है. एंड नेक्स्ट पोजीशन देखेगा तो इसका पोजीशन कहाँ रही थी मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर में तो पेरिटोनियल कैविटी एंड इंटेस्टाइन रहेगी. एंड लेटरल में साइड वॉल ऑफ पेल्विस रहती है. इंफीरियरली ब्रॉड लिगामेंट ऑफ ओवरीज रहेगी. एंड मीडियल में यूट्रस रहती है. एंड ब्लड सप्लाई देखोगे तो यूट्रिन आर्टरी ओवरी का सप्लाई करते हैं आर्टरी. एंड यूट्रिन वेन ओवरी से वेन से यूट्रिन वेन को जाएंगे. एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज देखोगे तो लंबर ग्लैंड से ड्रेनेज हो जाती है. नेक्स्ट ऑर्गन है, नेक्स्ट पार्ट है. ये नेक्स्ट पार्ट यूट्रस में अटैच होता थी वो ओवरी. ये यूट्रस में दोनों साइड्स में ओवरी रहेगी. ये ओवरी के बारे में अभी हम देखेंगे. ओवरी इज प्रेजेंट वन ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस. शेप एंड साइज इज आलमंड. ये शेप साइज एंड आलमंड साइज में इस दोनों साइड यूट्रस के दोनों साइड से हम देखा है डायग्राम में. उसका लेंथ 3.5 सेंटीमीटर है. वाइड 2 सेंटीमीटर एंड थिक 1 सेंटीमीटर है. द ओवरिन सेल्स इज आल्सो कॉल्ड एज फोलिकल. उसका ओवरिन का अंदर सेल रहती है उसका नाम फोलिकल बोलती है. इट कंटेंट्स टू ग्रो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में ग्रो डेवलपमेंट हो जाती है. ऑन द मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एग इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस फोलिकल. अभी मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब अभी एग्जाम्पल ऑफ 25 to 30 डेज पर ईच एंड एवरी मंथ 25 से 30 डेज का अंदर वो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आना चाहिए. अभी ये पर्सन का 28th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है. वो पर्सन का 14th डे उनका ओवुलेशन रहेगी. ओवुलेशन मतलब उनका ओवम प्रोडक्शन है. तो 14th डे का उनका ओवम प्रोडक्शन रहती है. वो ये बोल रही है यहाँ पे ऑन द मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एग इज रिलीज फ्रॉम दिस फोलिकल. फोलिकल से ओवम मैच्योर होके रिलीज हो जाएंगे. इसका नाम ओवुलेशन है. Only one ovum produced in one side only at once or once a month.
तो वो एक साइड में एक ही महीना रिप्रोड्यूस हो जाएंगे ओवम, वो भी एक ओवम प्रोड्यूस हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे. Then it carry on travel in the fallopian tube and other process and that it fertilize the ovum means it taken implantations, otherwise it's expelled with the menstrual blood. अभी ये ओवम कैरी और के fallopian tube फर्टिलाइज हो जाएंगे कहाँ पे, आमपुल्ला में. पहले देखा अभी सपोज वो आमपुल्ला में फर्टिलाइज हुआ तो वो यूट्रस को रीच हो जाएंगे. उसके बाद फर्टिलाइज नहीं हुआ ना वो ओवम, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएंगे. थ्रू द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवम बाहर आ जाती है. एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर में आउटर लेयर सिंपल क्यूबॉइड एपिथेलियम और जर्मिनल एपिथेलियम रहती है. इनर लेयर में इट फाउंड बाय द कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल एंड फ्यूनिकल अल्बुमिनिया और इनर लेयर में रहती है. इट कंटेंट्स ऑफ ओवरीज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है. आउटर कार्टेक्स, इनर मेडुला एंड हीलियम सेंट्रल पार्ट में बीच में हो जाती है. इन द कार्टेक्स पार्ट में पास कंटेन द न्यूमरस ओवरियन फोलिकल इन वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. इन कार्टेक्स पार्ट में साइड में ये हम देखा ये फिगर में ये कार्टेक्स पार्ट में रहती है. ये डिफरेंट ये इंस्टियल से प्रोसेस ओके ये ओवुलेशन प्रोडक्शन है, ऐसा प्रोडक्शन हो जाएंगे. कार्पस आल्बिगन से ओवम प्रोडक्शन होने के बाद कार्पस लूटियम फॉर्म हो जाएंगे. एंड कार्पेट लूटियम डेवलप होने के बाद स्ट्रिंग होने के बाद कार्पस आल्बिगन जैसा ये प्रोसेस ये यहाँ पे रहती है. वो कार्टेक्स प्रोसेस कार्टेक्स प्लेस में रहती है वो. And next medulla part contained with the loose connective tissue with the blood vessels, lymphatic vessels and nerves fibers medulla part में रहेंगे. तो it is connected with the uterus part, it is medulla part. And functional unit of ovary is ovarian follicle which is present in the cortex. हम follicle देखा इमेज में प्रोडक्शन ऑफ ovum रहती है ना वैसा, तो वो ovary में रहती है ना वो ओवरियन फोलिकल बोलती है. वो ये ओवरी का फंक्शनल यूनिट है. फॉलिकल स्टेज है. फॉलिकल स्टेज वो फॉलिकल रहती है ना वो ओवरी का, वो फॉलिकल स्टेज 4 स्टेज में रहेगी. प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल. तो प्रीमोर्डियल फॉलिकल मतलब प्राइमरी ओजेट्स बोलते हैं हम. ये प्राइमरी ओजेट्स प्रीमोर्डियल फॉलिकल, इसमें हम ये फिगर में देखेंगे प्रीमोर्डियल फॉलिकल ऐसा रहेगी. ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल बोल सकते हैं उसके. प्रीमोर्डियल फॉलिकल ये प्राइमरी ओजेट भी बोल सकते हैं. इट अकर्स ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द फीमेल बेबी अराउंड 2 मिलियन. ये रहेगा 2 मिलियन रहेगा व्हेन बेबी बर्थ होने के टाइम. नेक्स्ट प्राइमरी फॉलिकल अराउंड 20 प्राइमरी फॉलिकल्स ड्यूरिंग ए मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो प्राइमरी फॉलिकल्स रहती है वो बेबी फीमेल बेबी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के टाइम तो 20 प्राइमरी फॉलिकल रहती है. उसका प्राइमरी फॉलिकल इसके दे सकते हैं ये प्राइमरी फॉलिकल जैसा ये आम जैसा रहेगी प्राइमरी फॉलिकल. एंड नेक्स्ट सेकेंडरी फॉलिकल. 4 to 5 सेकेंडरी फॉलिकल्स आर फॉर्म विद द फ्लूइड फील्ड स्पेस. इसमें फ्लूइड फील्ड रहेगी फॉलिकल में, ये ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं रहेगी लेकिन फ्लूइड फील्ड रहेगी, मसल्स जैसा नहीं है. एंड नेक्स्ट टर्शियरी फॉलिकल है. टर्शियरी फॉलिकल ओनली 1 फॉलिकल ग्रोज टू 16 to 25 mm इन साइज. और 16 to 25 mm साइज में ओनली 1 फॉलिकल ग्रो हो जाएंगे, ये टर्शियरी फॉलिकल बोलते हैं. उसका फंक्शन ओवरी का फंक्शन हम देखेंगे दो मेन फंक्शन रहेंगे. इट प्रोड्यूस ओवम एट ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोड्यूस हो जाएंगे ओवम. एंड नेक्स्ट इट प्रोड्यूस 6 हार्मोन्स दैट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो जाएंगे. ये हार्मोन मेन फंक्शन है ड्यूरिंग टाइम ऑफ प्रेगनेंसी टू डेवलपमेंट ऑफ द यूट्रस. ब्लड सप्लाई देखेगा तो ओवरियन आर्टरी से आ जाएंगे, ओवरियन वेन का यूट्रिन वेन का जाएंगे. लिम्फेटिक ड्रेनेज देखेगा तो लंबर ग्लैंड्स में ड्राइन हो जाती है. थैंक यू.